लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट। जैसे ही आपके पास आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपने अपने गूगल क्रोम की स्क्रीन पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाएंगे तो आपकी गूगल क्रोम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप लिखेंगे दिया इस तरह से आपने वेबसाइट दिया .pk.organization लिखना है तो इस तरह की आपके सामने सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दिया पाकिस्तान वालों की। यहाँ पे आपने आना है कि व्हाट वी डू वाले जब कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आना है। स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेंट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपने चले जाना है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे। जब आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेंट डिटेल्स, मैं एज अज्यूम करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे सारा का सारा अपना डाटा फीड करूंगा। आप अपने लिहाज से अपना डाटा फीड करेंगे। जिस तरह से मैं डाटा फीड करूंगा एज एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना डाटा फीड करेंगे। लाइक नेम है तो नेम में मेरा आ जाएगा मोहम्मद वसीम। उसके बाद जो मेरा CNAC नंबर है 5, ये मेरा CNAC नंबर है। फादर नेम में शफी और मेरे फादर का जो CNAC नंबर है इस तरह से आपने CNAC नंबर लिखना है। मदर नेम बिना बिना कौसर, रबीना कौसर। उनका मेरी मदर का CNAC नंबर नहीं बना तो मैं नहीं डाला। आपकी मदर का CNAC नंबर होगा, आपने ज़रूर यहाँ पे उसको एंटर करना है। जेंडर में मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ। जो फीमेल होंगे फीमेल पे क्लिक कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है। जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मेरा ईमेल एड्रेस है gmail.com। उसके बाद जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ में देखें, आप इसको जा सकते हैं, यहाँ से आप इसको हटाएं, इसके ऊपर ले जाएं और जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा 1995 है तो अप्रैल 17, ये मैंने इसको 17 अप्रैल को सिलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक किया। उसके बाद एप्लीकेंट स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस है कि आपने डिजर्विंग में करना है या ऑर्फन में करना है या डिसेबल में करना है। तो आप अगर डिजर्विंग में करते हैं तो डिजर्विंग पे क्लिक कर दें। अगर आप ऑर्फन है तो ऑर्फन पे या डिसेबल की कैटेगरी पे करना चाहते हो डिसेबल पे कर दें। तो मैं डिजर्विंग में कर रहा हूँ तो मैंने डिजर्विंग को क्लिक किया। रिलीजन जो मेरा है इस्लाम है, इस्लाम पे क्लिक किया। ऑर्फन अगर तो आपने ऊपर ऑर्फन मेंशन किया तो यहाँ पर आपको अपने फादर की डेथ की डेट डालनी पड़ेगी। तो डेथ की डेट एंटर करें, फ़ोन नंबर अपना एंटर करें। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अगर तो आप हाफ़िज़ कुरान है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। हाफ़िज़ कुरान नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक किया। जो पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस डालेंगे आप अपना। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ये मेरा पोस्टल एड्रेस है। सेम यही मेरा फैमिली का भी एड्रेस है तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और मेरा परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस अगर आपके डिफरेंट है, मतलब आप नारोवल में रहते हैं, फैमिली आपकी कहीं और पे रहती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, क्योंकि दिया पाकिस्तान के जो फंड्स होते हैं वो ज़कात में से दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के नॉर्मली जितने भी फंड्स होते हैं वो ज़कात में से ही ज़्यादातर जनरेटेड होते हैं। तो आप यस पे क्लिक करें। अब यस पे नेचर, अगर आपने ऊपर डिसेबिलिटी जैसे डिजर्विंग को मैंने सेलेक्ट किया, अगर आपने डिसेबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी नेचर क्या, टाइप क्या डिसेबिलिटी की, वो मेंशन करेंगे। उसके बाद गार्डियन है, गार्डियन डिटेल्स जो होती हैं तो लाइक जिनके गार्डियन उनके फादर हैं तो वो अपने फादर का नाम लिख देंगे। जैसे मेरे गार्डियन मेरे फादर ही थे तो अब फादर, अगर किसी की यहाँ पे गार्डियन मदर है तो मदर का नाम, अगर इन केस कोई और है उसका गार्डियन तो उसका नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद गार्डियन CNAC नंबर, तो नॉर्मली मेरे पापा का जो CNAC नंबर है वो मैंने पुट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूँ।
ये मेरा बाबा का CNSE नंबर है। रिलेशनशिप उनका मेरे साथ क्या है, फादर है ना, तो फादर, अगर मदर है, अगर आप गार्डियन भाई को मेंशन करना चाहते हैं तो भाई, अंकल जो भी है, या अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो फादर है, फादर को क्लिक किया। गार्डियन का जो फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरे बाबा का फ़ोन नंबर है, गार्डियन का फ़ोन नंबर है। इनकम जो हमारी टाइप है वो मेरे बाबा, आप यहाँ पे इनकम टाइप देख सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट पे, नॉन सैलरीड हैं तो नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड जैसे ये लोग डेली वेजेस होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ये सारे नॉन सैलरीड में आ जाते हैं। आप नॉन सैलरीड पे क्लिक करें, जैसे मेरे बाबा नॉन सैलरीड है तो उनकी जो इनकम है उनकी 25,000 बनती है। आपकी जितनी आप उतनी मेंशन कर लें, 25,000 मेंशन कर लें। गार्डियन जो ऑक्यूपेशन है तो मेरे बाबा डेली वेजर है। आपके बाबा जो भी बिजनेस करते हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं, गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कहाँ पे काम करते हैं। तो ये कुछ लोग, जैसे आप सैलरीड पर्सन ऊपर से क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन को क्लिक करते हैं तो आपको बताना पड़ना था कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे बाबा कहीं पे भी नहीं कर रहे तो मेरा ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। मैंने एन लिख दिया, गार्डियन डेजिग्नेशन भी मेरा नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद जो जॉब ऑक्यूपेशन है, उसके बाद जिनका पेशा है वो डेली वेजर हैं कि मजदूरी करते हैं। उसके बाद करंट कोर्स जो डिटेल है तो ये आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इन यूनिवर्सिटीज़ में ना हमारा नाम एंटर नहीं है तो आप जाके अदर पे जाके क्लिक कर लें। जब आप अदर पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर स्टडी आपको यहाँ पे लिख देना है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री या कोर्स जो भी आप मेंशन कर लें, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर बीबीए तो बीबीए सेलेक्ट कर लें, या जो भी है। अगर जैसे आपका बीएस है तो आप बीएस को सिलेक्ट, यहाँ पे बीएस की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप एनी अदर में करें और यहाँ पे लिख दें कि बीएस केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री लिख दें, या आपका जो भी बीएस है आप उसको लिख सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्टिंग डेट ये आपको आपके एकेडमिक कैलेंडर से मिल जाएगी कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एकेडमिक कैलेंडर था, इनकी क्लासेस जो थी आप अपने एकेडमिक कैलेंडर से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी जो क्लासेस 2020 में स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर 5 को, अक्टूबर 15 को स्टार्ट हुई थी। ये मैंने अज्यूम किया। आपने एक्यूरेट डाटा लेना है, अपने एकेडमिक कैलेंडर लेना है। एकेडमिक कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी का होता है वहाँ से आपका सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था। लाइक जो 2018 वाले हैं उनका 2018 का एकेडमिक कैलेंडर होगा, 2017 वालों का 17 का, 19 का 19 और 2020 का 20 वालों का एकेडमिक कैलेंडर होगा जो यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है। बिल कंप्लीट हो, यहाँ पे आप एक्सेप्टेड डेट डाल देंगे 4 साल की। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपनी एक्सेप्टेड डेट डाल रहा हूँ कि मेरा जून में ख़त्म होगा, जून 2024 में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जून में इसको डाल दिया, ठीक है। देखिए मेरा जून चला गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है UN, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। करंट सेमेस्टर कौन सा है, मेरा सेमेस्टर 1 चल रहा है, तो सेमेस्टर 2 है क्योंकि सेमेस्टर 1 तो कोई भी होगा, तो मेरा सेमेस्टर 2 चल रहा है। तो आपको जब सेमेस्टर 2, बाकी जो लोग सेमेस्टर हैं वो यहाँ से सेमेस्टर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेमेस्टर 2 को सिलेक्ट किया। मोड ऑफ एडमिशन कि आप ओपन मेरिट पे आए थे या सेल्फ फिनांस पे या रिजर्व सीट पे, तो आप, मैं ओपन मेरिट पे था तो ओपन मेरिट पे, अगर आप कोटा वगैरह पे तो रिजर्व सीट पे कर लें, ओपन मेरिट पे करें। एंटर जीपीए जो सेमेस्टर 1, मेरा जो जीपीए है फर्स्ट सेमेस्टर का 3.3 है, तो 3 ये मैंने सीजीपीए अपना एंटर कर लिया। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का भी मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैंने ये एंटर करा। थर्ड का जो नो, जैसे कोई सेमेस्टर 5 में है तो उसको सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 1 का जीपीए एंटर करना पड़ेगा। ये सारे सेमेस्टर की डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा। जो आपका मैट्रिक है वो सबसे पहले मैट्रिक का पूछेगा कि कंप्लीशन, मेरा मैट्रिक था 2012 में। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम जो होगा, इंस्टीट्यूट नेम में आप डाल सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदाबाद। उसके बाद परसेंटेज यहाँ 60% थी। इंस्टीट्यूशन की जो टाइप है वो गवर्नमेंट थी। ईयरली एक्सपेंसेस यहाँ पे 20 फीस थी और 20 12 240 और सो एडमिशन 500 यहाँ
पे ये बन रहे थे। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़ीरो थी, किसी किस्म की स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिली थी। इंटरमीडिएट पे जब आप जाएंगे तो कंप्लीशन जैसे लाइक मेरा 2014 था। इंस्टीट्यूट टाइप इंस्टीट्यूशन नेम जो था गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कसरूर था। यहाँ पे परसेंटेज मेरे मार्क्स की 70%। इंस्टीट्यूशन की जो टाइप थी वो गवर्नमेंट थी। ईयरली एक्सपेंसेस यहाँ पे मेरी 3600 फीस थी और जो मैंने उनको फीस पे की थी और एडमिशन फीस डाल के 6000 यहाँ पे मेरे बने थे। आप अपने लिहाज से अपने एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। स्कॉलरशिप कभी कोई नहीं थी मेरी। उसके बाद बैचलर जो लोग मास्टर्स में अप्लाई करेंगे या एमफिल में अप्लाई करते हैं उनके लिए बैचलर एप्लीकेबल होता है, आपके लिए बैचलर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। करंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर में आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, ये आप जब आप अपना फ़ीस चालान ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ट्यूशन फ़ीस सारी फ़ीसेस मेंशन होती हैं और आप अपनी ट्यूशन फ़ीस ही मेंशन करेंगे। ट्यूशन फ़ीस आपकी ईयरली है, यहाँ पे सेमेस्टर की नहीं है, ईयरली है। तो आपकी आपके एक ईयर में 2 सेमेस्टर आते हैं तो यहाँ पे 40,000 बन देगी आपकी। ईयर हॉस्टल यूनिवर्सिटी का कोई भी हॉस्टल नहीं है तो ज़ीरो। ईयरली मेसिंग एक्सपेंस जो होते हैं आपके फूड एक्सपेंस होते हैं, जितने आपके एक साल के फूड एक्सपेंस बन रहे हैं वो आप डालेंगे। लाइक 25,000 मैं डाल रहा हूँ, आपके जितने बनते हैं आप उस लिहाज से डाल लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर बन रहे हैं मेरे 65,000। उसके बाद अगर आपने कोई स्कॉलरशिप लिया है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप 25,000 से बिलो की अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रूल है कि अगर आप एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसके अलावा मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड वाला जो ब्लॉक है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको सबसे पहले कंज्यूमर जो आईडी या बिल के ऊपर जो मेंशन होती है कंज्यूमर आईडी, आपने ये वाली मेंशन करनी है। फिर बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर मेंशन होती है, जैसे ये मेंशन कर रहा हूँ अपने बिल। ये मेंशन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नेम, तो इसमें ये कंपनी नेम दिए हुए हैं। अगर आपका इसमें शामिल है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप अदर पे क्लिक कर लें। उसके बाद कंज्यूमर नेम और बिल के किसके नाम पे बिल है, तो मेरे पापा के नाम पे। और रिलेशनशिप, जिस बंदे के नाम पे बिजली का बिल आ रहा है तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, फादर है। और इसके बाद अगर आप कहते हैं कि हमारा बिजली का बिल नहीं आता, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता, तो यहाँ पे आपने रीज़न मेंशन करनी है। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के जो यूनिट्स हैं वो आपने पुट करने हैं। लाइक ये आपके बढ़ रहे हैं, जैसे मैं कैलकुलेटर लेता हूँ तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर मुझे लेने हैं। तो मैं अपने बिजली के बिल पर देखना है जहाँ से अप्रैल से बन रहे हैं। लाइक यहाँ पे उनको कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे उनको प्लस कर लेंगे। लाइक मेरे अप्रैल के बन रहे थे 137 प्लस 269 प्लस 309 प्लस 290 प्लस 326 प्लस 22। ये मेरे टोटल बनने से 1553 है। तो अब मुझे इनकी एवरेज चाहिए, तो एवरेज मैंने 6 मंथ्स के प्लस किए हैं, तो मैं इसको 6 मंथ्स पे तकसीम कर दूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। मैंने तकसीम किया तो मेरे पास जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी के आ रहे हैं वो 258 आ रहे हैं, 258 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 258 इनको डाल रहा हूँ अपने एवरेज जो आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग होगा फैमिली एसेट का, कि आपके फैमिली के जो एसेट हैं, लाइक आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट या कोई बाइक है तो आप उसको कर सकते हैं क्लिक। अगर आपके पास कोई है तो, हमारे पास नहीं है तो मैंने नील पे क्लिक किया है। अगर आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका मॉडल बता दें। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, जो फैमिली हाउस है, आपका जो घर है वो कितने मरले का है, तो हमारा 5 मरले का, तो मैंने 5 मरले को सिलेक्ट किया। लोकेशन क्या है उसकी, आपको एड्रेस देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस अहमदाबाद, ये मेरा एड्रेस है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो लाइक 5 लाख। ये हमारे
घर की वैल्यू, तो आपने भी इसी तरह यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या शॉप है, तो लाइक हम आपकी हमारी जो प्रॉपर्टी है 1 एकड़ है, 1 एकड़ हमारी लैंड है। एड्रेस सेम यही वाला है, इसी गांव में है, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू है जो उसकी 8 लाख है, 8 लाख जो हमारे गांव पे है नॉर्मली इतनी बनती है। आप भी इसी तरह अपने डाटा को एंटर करेंगे, अगर आपकी लैंड है तो उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, टाइप लैंड रेजिडेंटल, अगर आपके पास कोई प्लॉट वगैरह है तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी टाइप कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपने मेरी लाइक 1 एकड़ है या प्लॉट है जो आप उसको मेंशन करेंगे। एड्रेस मेरे पास सेम एड्रेस ये वाला है, तो मैंने इसी को एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू तकरीबन 8 लाख पड़ रही थी और मैंने 8 लाख की। टोटल नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपके कितने बहन भाई हैं? तो यहाँ पे मेरे बहन भाई तीन तीन बहन भाई हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएगा, वो आपसे आपके सिबलिंग की डिटेल मांगेगा। नेम से मेरे भाई का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद अहमद। उसके बाद टाइप, यहाँ इसमें अगर वो स्टडी कर रहा है तो आप स्टडी बता दें, अगर अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी कर रहा है। तो मेरा भाई स्टडी कर रहा है तो मैंने स्टडी पे क्लिक किया। क्लास में कौन सी में पढ़ रहा है, तो वो सेकेंड ईयर में है, वो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में है तो मैंने सेकेंड ईयर क्लिक किया। एज उसकी 19 है, 19 ईयर्स है। इंस्टीट्यूट नाइम और कंपनी जहाँ पे वो, अगर तो जॉब कर रहा है तो फिर जॉब जहाँ पे वो कर रहा है उसको क्लिक करें। अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो पढ़ रहा है, मेरा पेपर है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज वसूल। और मंथली इनकम आप तब मेंशन करेंगे अगर वो जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे वो स्टडी कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे उसके ईयरली स्टडी के जो एक्सपेंस है तो वो नॉर्मली उसके 7,000 के राउंड अबाउट बनते हैं। ये आपने उतने ही मेंशन करने हैं जितने, क्योंकि इसके लिए आपको एविडेंस कॉलेज, उनके कॉलेज से वेरीफाइड करवा के देना पड़ेगा यहाँ पे स्कैन करके। तो इसलिए यहाँ पे उतने ही लिखिएगा जितने उसके एजुकेशन के ट्यूशन फीस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद सिबलिंग 2 है, तो ये सिस्टर है सिबलिंग 2, तो उनका नाम फातिमा है। तो वो ना तो स्टडी कर रही हैं, तो वैसे ही हैं वो घर में फ्री हैं, तो मैं यहाँ पे एट होम सेलेक्ट कर लूँगा। क्लास में नहीं स्टडी कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल आ गया, एप्लीकेबल। एज उनकी 22 है। और उसके बाद यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आएगा क्योंकि मैंने वो सेलेक्ट की है ना कॉलम, और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल ही आएगा, मतलब ज़ीरो आ जाएगा, उनकी इनकम ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक्स उसने वैल्यू दी है, टाइप नहीं होता, आपका लिखा जाएगा। सिबलिंग मेरे 2 बहन भाई थे तो मैंने दोनों की डिटेल्स, आपके जितने भी सिबलिंग हैं आपने उनकी यहाँ पे सारी की सभी सबकी डिटेल्स एंटर करनी है। और चाहे वो जॉब कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं, आपने यहाँ पर उनकी डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है लोन टेकन बाय योर फैमिली, कि आपने कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया। अगर लोन लिया है तो लोन गिवन बाय, कि किस कंपनी ने आपको लोन दिया, आपने किसी बैंक से लिया है, किसी दोस्त से लिया है, जिससे भी लिया है आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो हमने लोन किसी से नहीं लिया हुआ, नॉट एप्लीकेबल। रिलेशनशिप क्या है कि अगर जिससे आपने लोन लिया, अगर आप बैंक है तो कस्टमर लिख दें उसका, अगर आपने किसी अंकल वगैरह से लिया तो उसके साथ रिलेशनशिप बयान कर दें। डी से लिया उसके साथ रिलेशनशिप बयान करें। कॉन्टैक्ट नंबर उसका क्या है, तो यहाँ पे मैंने लोन, हमारा लोन किसी के साथ भी नहीं था तो हमने नॉट एप्लीकेबल किया है इसको। और उसके बाद लोन का पर्पज़ क्या था कि आपने किस पर्पज़ के लिए लोन लिया था उसको मेंशन करें। बैलेंस लोन कितना आपका पे करने वाला है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप इसको एक दफ़ा चेक करें कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और उसके बाद जब आप इसको मेंशन करेंगे, सारी डिटेल्स को चेक कर लें ऊपर से एक दफ़ा जाके, अपनी सारी डिटेल्स को जब आप चेक कर लें एक दफ़ा, तो यहाँ पे लास्ट पे आके आपके पास कॉलम होगा अप्लाई का, आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मदर्स CNAC यहाँ पे रिक्वायर्ड करेगा।
अब देखिए मैंने मदर CNSE नहीं लिखा था, तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं इसको फॉर एग्जांपल एज अज्यूम लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल अज्यूम किया, मेरी मदर का CNSE नहीं बना हुआ, तो मैंने अज्यूम किया मदर CNSE यहाँ पे कंपल्सरी है। अब मैंने दोबारा इसको अप्लाई पे क्लिक किया, तो वैलिड द टू नियरेस्ट वैल्यू 3 and 4, यहाँ पे CGP आपका मेंशन होगा 3 की कैटेगरीज में, तो आप इसको 3 पे कर लें और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करें, तो मेक एंड मॉडल यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर दें, और यहाँ से जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो चीज़ें छोड़ी थी वो उनकी वजह से आगे नहीं जा रहा है। तो एनी अदर इंफॉर्मेशन एप्लाई टू नॉट राइट, आपका कोई भी कारण नहीं आगे नहीं जाएगा। से ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो अप्लाइड हो गया। जैसे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड हो जाएगा, योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, नेक्स्ट स्टेप इज सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल, अप्लाई और अपलोड स्कैन इमेज।